नमस्कार दोस्तों, आप सबकी जानकारी में है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने इस वित्तीय वर्ष के लिए गत वित्तीय वर्ष के लिए अपना ऑडिट रिपोर्ट जो है दिल्ली की विधानसभा में सदन के पटल पर प्रस्तुत किया है। थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। आप सबके नॉलेज में होगी ये बात कि पिछला जो रिपोर्ट टेबल हुआ था उसमें भी सीएजी ने एमसीडी को बुरी तरह से लताड़ा था और बहुत ही आई ओपनिंग रिवोल्यूशंस हुए थे। जैसे सीएजी ने कहा था उस रिपोर्ट में कि एमसीडी के पास अपने 75% कचरे के निस्तारण के लिए कोई योजना ही नहीं है। सिर्फ 25% कचरा वो उठा पाते हैं और येन केन प्रकार ठिकाने लगा पाते हैं। कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है कि सिटी क्लीन कैसे रहेगी, बहुत बुरी तरह से। और उसके बाद लगातार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कई अदालतों ने बीजेपी और कांग्रेस द्वारा शासित एमसीडी को बुरी तरह से उनके मिस गवर्नेंस के लिए लताड़ा है। हम सब जानते हैं कि पिछले 20 वर्षों में बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर एमसीडी को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया और दिल्ली को कचरे का डब्बा बना दिया है। आम आदमी पार्टी लगातार जो बात कह रही थी, आज सदन के पटल पर जब सीएजी ने रिपोर्ट रखी अपनी, आम आदमी पार्टी के सारे दावे सही साबित हुए। सही साबित हुआ कि बीजेपी ने एमसीडी को मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू बना दिया। उपनाम हो गया है एमसीडी का, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, एमसीडी। सीएजी ने साफ साफ कहा है अपनी रिपोर्ट में, और जो हम भी कह रहे थे कि इन बीमारियों की रोकथाम के लिए एमसीडी के पास कोई तैयारी नहीं थी। आप सबको मालूम होगा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के मुताबिक जो वेक्टर बॉर्न डिसीजेज हैं उनके प्रिवेंशन की एजुकेशन और अवेयरनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीडी की होती है। एमसीडी ने अपनी वो जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। और ये एक एमसीडी की बात नहीं, तीनों एमसीडी ने यही किया हुआ है। इस रिपोर्ट में जो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया वो ये था कि इन तीनों के पास वेक्टर बॉर्न डिसीजेस को रोकने के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं थी। यानी दिल्ली की जनता से झूठ बोला इन लोगों ने। कहीं इन्होंने दिल्ली की सरकार के ऊपर अपने निकम्मेपन का ठीकरा फोड़ने की कोशिश की, तो कहीं फंड की कमी का रोना रोया। जबकि सीएजी रिपोर्ट में यह बात स्पष्ट हो गई कि कहीं भी फंड की कतई कोई कमी नहीं थी। इन्होंने बीमारियों के फैलने की स्थिति में जो एक क्विक रिस्पांस टीम बननी चाहिए वो नदारत थी, उसका कहीं अता पता नहीं था। बीमारियां कहां कहां फैल रही हैं ताकि पता चलने के बाद उन्हें रोका जा सके, उसके लिए सर्वेलेंस टीम बनाई, करोड़ों रुपए खर्च हुए उसके ऊपर। वो टीम भी पूरी तरह से सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक असफल रही है। ठीक तरीके से इनका वार्निंग सिस्टम ये होता है कि वो एजुकेट करता है, लोगों को अवेयर करता है, अलर्ट करता है, सीजन शुरू होने से पहले बताता है कि इस प्रकार की जगहों पे मच्छर पनप सकते हैं, बचें। वो पूरा का पूरा वार्निंग सिस्टम फेलियर रहा है। दवाइयों के छिड़काव की अगर हम बात करें, कहीं भी ठीक तरीके से छिड़काव नहीं किया गया। और ये जो रिपोर्ट है सीएजी की, इस रिपोर्ट ने बहुत चौंकाने वाली बातें हमारे सामने लाई। इस रिपोर्ट में
यह लिखा गया है कि जिन दवाइयों का इस्तेमाल किया गया, यहां तक कि वो दवाइयां भी सब स्टैंडर्ड थी, मानक के अनुरूप नहीं थी, यानी आप गलत दवाइयों का छिड़काव कर रहे थे। मच्छरों के खिलाफ इस अभियान में 43.65 करोड़ रुपए तो खर्च हुए, लेकिन ठीक दवाइयां तक नहीं ला पाए आप। मतलब हद है आपके गवर्नेंस की, मिस गवर्नेंस की, कि आप सही दवाई तक नहीं छिड़क पा रहे हैं। ब्रीडिंग को चेक करने के लिए इन्होंने एक टीम बनाई थी। ब्रीडिंग को चेक करने के लिए जो टीम बनाई, उसके नाम पर एमसीडी ने 109 करोड़ रुपए खर्च किए। बीजेपी शासित एमसीडी ने, जो पूरे देश में अपने गवर्नेंस का ढिंढोरा पीटती है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर मच्छरों की ब्रीडिंग तक रोक पाने में नाकाम रही, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को अपनी जान देकर, परेशान होकर भुगतना पड़ा। यह इनकी गवर्नेंस है। इसके बाद इन्होंने इंसेक्टिसाइड के ऊपर लगभग 80 लाख रुपए खर्च किए। वो 80 लाख रुपए का कहीं कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है ऑडिट में। वो 80 लाख रुपए खर्च हुए, नहीं खर्च हुए, कहां खर्च हुए, किस हेड में खर्च हुए, खाली बीजेपी के नेता जानते होंगे, बाकी किसी को पता नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कई सारे तरीके, जिनमें से एक महत्वपूर्ण तरीका एनवायरमेंट मॉडिफिकेशन का होता है, जिसमें आप वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, सैनिटेशन करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट कंट्रोल करते हैं, टायर मार्केट के ऊपर आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एनवायरमेंट मॉडिफिकेशन की दिशा में डेंगू को रोकने के लिए एमसीडी ने कोई प्रयत्न नहीं किए। बीमारियों की रोकथाम इनका ऑब्लिगेटरी फंक्शन है, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, वो तक ये नहीं कर पाए। तो कर क्या रहे थे? दिल्ली की जनता की जान से खेल रहे थे, अपने दूषित राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने के लिए सिर्फ ये काम कर रहे थे। जानबूझकर गलत दवाइयां खरीदना, उनका छिड़काव करना, अलग अलग टीमें बनाकर उन टीमों के नाम पर पैसा लेकर उन पैसों को खर्च कर देना, लुटा देना। लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म क्यों नहीं आई कि जब वो ये सब कर रहे हैं, कम से कम दिल्ली की जनता की जिंदगी से तो नहीं खेलते, कम से कम लोगों के हेल्थ के ऊपर तो पॉलिटिक्स नहीं करते। लेकिन इतनी शर्म की अपेक्षा बीजेपी से करना शायद ठीक नहीं होगा। इनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर, आप सब जानते हैं कि रानी झांसी फ्लाईओवर कब से बन रहा है। 70 करोड़ रुपए का बजट 700 करोड़ रुपए पहुंच गया, अभी भी कोई गारंटी नहीं कि अगले साल बन जाएगा। यह इनके गवर्नेंस का बेंचमार्क है। और जब एमसीडी को राजीव गांधी चौक के डेवलपमेंट का काम दिया गया, इन्होंने वहां पर भी बंटाधार कर दिया। सीएजी ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है, डिटेल में बताया है, जितने भी टारगेट्स थे राजीव गांधी चौक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के, वो टारगेट मीट नहीं कर पाई एमसीडी। ये लोग देश बनाएंगे, ये लोग मेक इन इंडिया करेंगे, ये लोग इस देश के अंदर स्मार्ट सिटी बनाएंगे। राजीव गांधी चौक इनसे नहीं बन पा रहा है, कनॉट प्लेस के ऊपर, लेकिन ये स्मार्ट सिटी बनाने का दम भरते हैं, मेक इन इंडिया करने का दम भरते हैं। इनके सारे दावे सीएजी रिपोर्ट में एक्सपोज हो जाते हैं। जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की कॉस्ट थी, इन्होंने 615 करोड़ रुपए की डीपीआर, उसको घटाकर इन लोगों ने 477 करोड़ रुपए कर दिया। 4 साल की देरी हो गई। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में टाइम इज मनी होता है।
4 साल जब आपने प्रोजेक्ट डिले कर दिया, किसी की अकाउंटेबिलिटी तय हुई, किसी की जिम्मेदारी तय हुई, किसी को आपने फायर किया, सस्पेंड किया, इस देरी के लिए, इस गलत एस्टिमेशन के लिए आपने किसी को जिम्मेदार ठहराया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। डेवलपमेंट हो रहा है बिल्डिंग का, बिल्डिंग स्टेबिलिटी चेक के नाम पर कुछ नहीं किया गया। बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है। जब लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं तो हर इमारत की स्टेबिलिटी का चेक किया जाता है। यहां पे नहीं किया गया, बाईपास कर दिया गया उसको। इस पूरे प्रोजेक्ट में सबवे बनना था, एस्केलेटर बनना था, पार्किंग बननी थी और लाइटिंग होनी थी। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कोई भी काम पूरा नहीं हुआ, कुछ भी पूरा नहीं हुआ। इसमें से 14.67 पौने 15 करोड़ रुपए बर्बाद किए गए और फ्लोरिंग्स के ऊपर लगभग 3.5 करोड़ रुपए बर्बाद किए गए। काम कोई पूरा नहीं हुआ। ये पैसे जा कहां रहे हैं? निश्चित रूप से अगर इस प्रोजेक्ट में ये पैसे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि लगते तो ये काम पूरा होता, ये नेताओं की जेब गर्म कर रहे हैं। भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर बनाए, समय से पहले खत्म किए, सैकड़ों करोड़ रुपए बचाए, आपके सामने हैं। ये क्या हो रहा है? 20 साल से रानी झांसी फ्लाईओवर नहीं बन पाया, 4 साल से राजीव गांधी चौक का डेवलपमेंट का काम पूरा नहीं हो पाया और करोड़ों रुपए लगातार खर्च हो रहे हैं इस साइट के ऊपर। सबसे डेंजरस बात है, जो हेल्थ हजार्ड है, लोगों की जान से खेलने के बराबर है। लगभग 5 करोड़ रुपए यहां पे इसके अग्निशमन व्यवस्था के ऊपर, जो इसका फायर सिस्टम होना था, उसके ऊपर लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च हुए। ऑडिट में ये निकला कि वो सफिशिएंट नहीं है, वो एफिशिएंट नहीं है व्यवस्था। और खुदा न खास्ता अगर कोई आपदा आए, वहां मरने वालों की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये सारी बातें जो सीएजी की रिपोर्ट आई है आपके सामने, इस रिपोर्ट ने बीजेपी शासित एमसीडी के गवर्नेंस के ढकोसले को एक्सपोज करके रख दिया है। किस प्रकार से अपनी राजनीति की दुकान चलाने के लिए सिर्फ बीजेपी दिल्ली की जनता की जिंदगी से खेल रही है, इस रिपोर्ट ने वो भी स्पष्ट कर दिया है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज जो स्पष्ट हुई है इस रिपोर्ट से, कि बीजेपी और कांग्रेस के बस की नहीं है दिल्ली की एमसीडी चला पाना।